नारी सक्षम तो परिवार सक्षम, परिवार सक्षम तो समाज सक्षम, समाज सक्षम तो राष्ट्र सक्षम, राष्ट्र सक्षम तो विश्व सक्षम। मैं तो सेवा विवेक के खाने से बहुत ही खुश हूँ। वही लौकी है ना जो अभी अंदर हमने ऑर्गेनिक फार्म में देखी थी। एक्सप्लोर विद अलका के एक और ऐसे एपिसोड में आपका स्वागत है जहां पे हम ये सेवा विवेक एनजीओ का अनोखा उपक्रम दिखा रहे हैं। सो पार्ट 1 मैंने बनाया था और आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई थी आपको। फ्री स्टे इनके इको फ्रेंडली सूट रूम में कैसे मिल सकता है वो भी दिखाया था। सो आज भी मैं ऐसी कुछ चीजें आपको दिखाने वाली हूँ। सो यहाँ पे इनका एक विला है जो बहुत ही बड़ा है, 6 बेडरूम हॉल किचन वाला, एंड उसके साथ में एक स्विमिंग पूल भी है, प्लस बहुत सारी फैसिलिटीज भी है। कॉर्पोरेट्स के लिए काफी अच्छा है, वन डे पिकनिक्स हो सकती है एंड ऑल्सो एजुकेशनल टूर भी यहाँ पे हो सकता है, जिसके डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पशु पक्षी है वो दिखाने वाली हूँ, एंड आपको मैं यहाँ पे विवेक अतिथि गृह भी दिखाने वाली हूँ, जो अगर आप देखोगे ना, मतलब मैंने तो देखा तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो जगह है ये मेरी लाइफ की बेस्ट प्लेस है। अगर मैंने आके यहाँ पे 1 नाइट स्टे किया है तो इन सब जगहों पे आपको फ्री स्टे कैसे मिलेगा ये इस वीडियो में होने वाला है। और ये सारा होने वाला है जो सेवा विवेक का जो प्रकल्प है उसमें जो आदिवासी महिलाओं को सक्षमीकरण का जो इन्होंने प्लान बनाया है, प्लस ग्राम विकास की योजना बनाई है उसके द्वारा। साथ ही मैंने यहाँ पे अपने ओवरनाइट स्टे के बाद में क्या डिनर ब्रेकफास्ट खाया था, तो जो उस व्लॉग में नहीं था वो इस व्लॉग में होने वाला है। पार्ट 1 मिक्स कर दिया हो तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलो पहले चलते हैं इस नेचुरल ब्यूटी, सीरीन सराउंडिंग्स एंड लग्जरियस स्टे के बारे में। आइए। और हाँ, वीडियो अगर सच में पसंद कर रहे हो ना आप, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि शेयर करने से भी आप इस सोशल कॉज में पार्टिसिपेट कर सको। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स बिगिन। ये है हमारा डिनर का स्प्रेड। तो स्प्रेड जब मैं बोलती हूँ मतलब मैंने आला कार्ट ऑर्डर किया है। सो यहाँ की जो पॉपुलर सब्जी है, जैसा इन्होंने मुझे बताया, ये है काजू पनीर मसाला। सो ये मैंने ले लिया है, एंड ऑल्सो देयर इज अनदर वन विच इज लहसुनी मेथी। सो ये भी उन्होंने मुझे बताया कि लहसुनी मेथी और लहसुनी आलू 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं यहाँ पे, बट मैंने सोचा मेथी ले लेती हूँ। अगर आप लोग देखोगे ना, इतने सारे ना मतलब फ्राइड लहसुन ऊपर डाले हुए हैं, एंड मुझे एक्चुअली मैं लहसुन ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं करती हूँ, स्पेशली जो बड़े बड़े पीसेस है। तो मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट फिर भी बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं लहसुन खाना, तो टेस्ट तो मैं इसको कर ही लूँगी। तो मेथी अंदर से ना एकदम अच्छी ग्रीन मसाला है जो इसका है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसे ड्राई नहीं ऐसे यूजुअल रेसिपी होती है। एंड घी लगे हुए फुलके हैं। एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो क्या है वो बताऊँगी आपको। सो फर्स्ट लेट मी ट्राई द लहसुनी मेथी ओनली। लहसुन साइड में हटा के मेथी में ट्राई कर रही हूँ। दिस इज ऑसम। वाकई में ना मेथी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लहसुन खाते हो तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा, उसके साथ खाओगे तो, वरना साइड में हटा के भी ना इट्स वर्थ ऑर्डरिंग। एक्चुअली है ना, द गेम चेंजर इज आई बिलीव कि ये जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो फार्मिंग होती है यहाँ पे, सो दैट्स द रीज़न मेथी एकदम फ्रेश एंड ऑर्गेनिकली बनी हुई है, इसके लिए इतनी ज़्यादा और भी इसका मतलब जो स्वाद है ना एकदम बढ़ गया है। एकदम फाइनली चॉप किया हुआ कांदा एंड टमाटर, उसमें मेथी डाली हुई है। रियली रियली गुड, वेरी नाइस। लौकी देखी, लौकी तो इतनी सारी, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे। एंड पम्पकिन था, कद्दू एंड स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, बहुत सारा, मतलब इतना अनबिलीवेबल, इतना सारा कुछ एक साथ है। वही चीज़ें ना ये यहाँ पे रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं और खाना बना के देते हैं, एंड विच इज़ यू नो द एक लाइट फीलिंग है खाने में। सेवा विवेक में ऑर्गेनिक सब्जियां लगाई है। एक थोड़ा सा वेलवर्गीय है, इसमें लौकी, बोपला, पेठा,
ऐसे अनेक चीज लगाए हैं। और इधर सब गिर गाय के गोबर से बनी हुई खाद का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी भी बाहर की दवाई नहीं मारी जाती। लगभग 20 से 25 वैरायटी का सब्जी है। फ्लावर, नवलकोल, घेवड़ा, चौली, देसी मक्का। मैम अपने इधर स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन भी लगाया है। अच्छा, और ये इतना पीछे की तरफ क्या है वहाँ पे? उधर लीफी वेजिटेबल्स है। अच्छा, कौन से हैं? उसमें पालक है, मेथी है, लाल मार्ट, शेपू, धनिया। तो जो फूड कोर्ट में सब्जियां बनाई जाती है तो वो सब यहीं से लेके बनाई जाती हाँ है? मैम, जो इधर अवेलेबल सब्जी रहती है वो सब्जी हम फूड कोर्ट में यूज करते हैं। ओके। एंड ये जो फ्रेश वेजिटेबल्स है ये यहाँ पे ना रैक में सेल के लिए भी रखे हैं, तो जितना इनके पास अवेलेबल होता है रेस्टोरेंट में यूज करने के बाद वो बाकी का सेल कर देते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस काजू की सब्जी। तो काजू इसमें रोस्ट किए हुए डाले हैं एंड जो ग्रेवी मुझे इसकी नजर आ रही है ना, दैट इज अ टिपिकल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी। इट इज ऑल्सो सुपर, बहुत ही बढ़िया है। काजू का क्रंच, there's a थिक ग्रेवी एंड अगेन इसका भी जो फील है ना, इट इज लाइट, इससे बहुत ज़्यादा ऑयल हुआ नहीं है। एंड वी नो कि ऑयल अच्छा है बिकॉज ये यूज्ड ऑयल को रीयूज नहीं करते हैं। और एक चीज़ आपको बताती हूँ जो यहाँ रखी थी, मैंने बोला था लास्ट में बताती हूँ, जो दूधी हलवा। सो काजू से एंड टूटी फ्रूटी से ऐसे गार्निशिंग की हुई है। मैं तो सेवा विवेक के खाने से बहुत ही खुश हूँ। वही लौकी है ना जो अभी अंदर हमने ऑर्गेनिक फार्म में देखी थी, बहुत ही बढ़िया। मैम अपने पास ये 6 खेत है। 6 खेत में सब अलग अलग लगाए हैं। ये है देसी चना है, वो थोड़ा बड़ा वाला छोले चना बोलते हैं वो हाँ, है। हाँ, हाँ। बाद में आप वटाना। उधर 2 प्रकार का वाल है, एक व्हाइट वाला, एक सफेद। उड़द, अच्छा। मूंग, गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल। अरे वाह, मतलब बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे हाँ। तो सिर्फ हरी सब्जियां ही नहीं बल्कि बाकी और चीजें भी उगाते हो ना? मैम ये देसी टमाटर है, ये बीज से सीड्स देसी है, इस पे कौन सी भी दवाई यूज नहीं हुई है। अच्छा। सिर्फ गोबर के खाद पे उगाया जाता ओके, मतलब ये एकदम ऑर्गेनिक है। हाँ। ये ब्रोकली दिखाई दे रही है यहाँ पे, और उस तरफ भिंडी, हरी मिर्च एंड वहाँ स्ट्रॉबेरी भी देखी है मैंने। एकदम गरम गरम पिटला, ये देखिए स्टीम निकल रही है इतनी सारी। तो ये जो बाखरी है ना इसके साथ में खाऊंगी। दिस इज अगेन वेरी नाइस। सबसे पहली बात तो एकदम गरम है एंड हाँ, इसमें भी लहसुन का हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, बट उतना चलता है, उतना हम ओके विद। टमाटर डाले हुए, राई है, बहुत सारी करी पत्ता है, बाजरे की भाकरी है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे ना मेन्यू में आपको चाइनीज़ भी मिल जाएगा, सो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, थोड़ा सा ट्राई करूँगी। तो जो भी आप यहाँ पे ऑर्डर करो, आला कार्ट ऑर्डर करो या जो भी कुछ, सारे डिशेस के जो प्राइसेस है ना वो आपको सेवा के हिसाब से मतलब डिस्काउंटेड प्राइसेस यहाँ पे मेन्यू में दी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये महिला सशक्तिकरण का यहाँ पे स्ट्रेस किया जाता है एंड उनको जो यहाँ के ट्राइबल वेमेन है, जो आदिवासी लेडीज़ है, उनको रोजगार देने के हिसाब से ये सेवा है। चाइनीज में यहाँ पे कॉम्बो राइस विद ड्राई मंचूरियन लिया है। सो दिस इज एकदम देसी स्वाद, यू नो, मतलब एकदम ऐसे चटाकेदार वाला चाइनीज, एकदम स्ट्रॉन्ग गार्लिक एंड जिंजर। सो अगर आपको वैसा वाला चाइनीज पसंद है सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर चाइनीज फूड ओवर हियर। थोड़ा सा दाल तड़का एंड राइस भी हमने ले लिया है, प्लेन राइस लिया है, ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। एंड डोंट वरी, ये इतना सारा खाना जो मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, आपको दिखाने के लिए ट्राई किया, एंड ये वेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे बात कर ली थी। तो यहाँ का जो स्टाफ है, जो भी टीम है ना, तो ये हमारे साथ खाना शेयर कर रहे हैं एंड द फूड इज रियली रियली गुड। मतलब एक नारी सक्षम होती है तो उसके द्वारा पूरा विश्व सक्षम हो जाता है, राइट? यस, हमने आदिवासी महिलाओं को जो रोजगार देने का प्रण लिया गया है, यह उनका एक वर्कशॉप बनाया हुआ है, बिरसा मुंडा बाम्बू कार्यशाला जिसके नाम से प्रचलित है। यहाँ पे आदिवासी महिलाएं आके कुछ काम करती है और कुछ महिलाएं 170 जो है वो गांव में काम करती है। और हम कहते हैं कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी से पैसा नहीं चाहिए, ना शासन से चाहिए, प्रशासन से चाहिए, ना लोगों से चाहिए, किसी से पैसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं ग्राम विकास। तो रोजगार एवं संस्कार, ऐसे 2 इसके मुख्य पहलू हैं। सबसे सरल क्या है? तो सबसे सरल है इन लोगों के लिए बांस, जिसे बांबू कहते हैं। और हमारे अभी के शासन ने उसे गवत की संज्ञा में डाल दिया है।
पहले बांस को तोड़ के लेके जाना बहुत परमिशन वाला होता था। आप उसको तोड़िए और घास के जैसा ले जाइए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो बांस से उन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बनाना सिखाना, फिर वो इस केंद्र पर प्रकल्प पे आती है सेवा विवेक के, यहां से वो रॉ मटेरियल लेती है, अपने घर जाती है और उसे लगता है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, और सारा का सारा जो सामान फिनिश गुड जिसे हम कहते हैं पूर्ण बन के तैयार हो जाता है, वो लाके यहाँ पर जमा कर देती है। ग्राम को विकास करने के लिए यह कार्यशाला बनाई गई हुई है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। बिल्कुल चलते हैं। नमस्कार, प्रगति भोईर सेवा विवेक ये जो संस्था है ये पिछले 14 सालों से पालघर जिले में सामाजिक कार्य कर रही है। और आप जो अभी ये देख रहे हैं ये पूरा बाम्बू वन है। यहाँ पे भारत के जो 11 प्रजाति है वो लगाया है, और आप जो देख रहे हैं ये पूरे मतलब 2 साल में अभी इतने ऊंचाई पे पहुंचे हैं। और जो ऐसी 11 प्रजाति है जो बहुत उनमें विशेषताएं देखी जा जाती है। सेवा विवेक में जो बाम्बू का पूरा आदिवासी महिलाओं का सक्षमीकरण के लिए कार्य किया जाता है, तो उसमें इन्हीं बाम्बुओं का यूज किया जाता है। और इसके अपन करीबन 150 प्रकार के आकर्षक ऐसे वस्तुएं बनाई जाती है, तो जैसे स्टेशनरी हो गया, डेली नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, बैम्बू की ज्वेलरी हो गई, ऐसे बहुत सारे चीजों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। आज तक हमारे यहाँ से पूरा 16 देशों में पहुंच गई है। और अभी हमें ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा जैसे हम खुद से लेकर आगे जैसे विविध कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटी है या जो शॉप्स है, डीमार्ट है, मॉल है, यहाँ तक हमें ये वस्तुएं हमें पहुंचानी है। और जो पालघर जिले की आदिवासी महिलाएं सेवा विवेक संस्था में कार्य कर रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सम्मानजनक रोजगार है उसकी प्राप्ति हमें हर एक को करके देनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। हमारे जो पालघर जिले में 7 गांव है, वहां से रोज 10 महिलाएं आती है और वो कार्यशाला में कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट्स हो या R&D प्रोडक्ट्स हो, उस पे पूरा कार्य किया जाता है। जैसे गांव में अगर देखा जाए तो अपनी पूरी 170 महिलाएं हैं जो पालघर जिले के 7 गांव जैसे बोट, गांजे, दुर्वेश, दुकटन, दहीसर, ये जो गांव है उसमें कार्य करते हैं। हर कंज्यूमर को अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते रहे, इसका पूरा निर्माण यहाँ पे किया जाता है। ये कार्यशाला में अनेक मशीन की सुविधा भी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स अच्छे बने, और हाथ से भी जो कार्य किया जाता है उसका क्वालिटी ज्यादा कैसे मेंटेन हो पाए, इस पे पूरा ध्यान देते हैं। तो उनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट है वो जैसे ही आप लोगे, उसके लेने के बाद आपको यहाँ पर हमारी जितनी भी व्यवस्था है वो सारी की सारी बिना मूल्य आपको वापरने आपको मिलने वाली है। 6 बेडरूम, 50 लोगों के कार्य करने के लिए एक प्रोफेशनल हॉल जिसमें प्रोजेक्टर से लेके साउंड सिस्टम से लेके हर चीज लगी हुई है, विथ आपको एक प्राइवेट पूल मिलता है। तो कल मैंने आपको पूरा दिन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में क्या खाया वो सारा कुछ दिखा दिया था। स्किप किया हो तो वो वाला वीडियो भी देख लेना। एंड इतना सारा खा के ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे चाहिए थोड़ा सा हल्का लाइट खाना, मगर यहाँ की मिसल थाली बहुत ज़्यादा अच्छी है ऐसा सब बता रहे हैं मुझे। तो ये मिसल थाली मैंने आपको दिखाने के लिए ली है, थोड़ा सा मैं इसमें से ट्राई करने वाली हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है मिसल थाली में। सबसे पहले तो ये मिसल है ना, ये सफ़ेद बटाना डाला हुआ है मिसल में। एंड देन यूजुअली जैसे इसके ऊपर डालते हैं फरसान है एंड फाइनली चॉप किया हुआ अनियन है, नींबू है। इसके साथ में आपको ना 2 बटाटे वड़े मिल जाते हैं एंड लहसुन की चटनी जो वड़ा के साथ में यूजुअली खाई जाती है। दही भी मिल जाता है अगर आपको मिसल तीखी लग रही हो तो, पर मुझे पता नहीं तीखी है कि नहीं, वो खा के बताऊंगी। एंड एक बड़ा सा गुलाब जामुन जो कल भी हमने खाया था और बहुत ज्यादा यमी था। एक बहुत अच्छी बात यह है ना कि केले का पत्ता रख के सारा कुछ सर्व किया जाता है, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है,
मीडियम स्पाइसी है। सारी चीज़ें फ्रेश है, दालें, पल्सेस जो भी यहाँ पे यूज़ होते हैं, सफ़ेद बटाना, सारी चीज़ें ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो उगाते हैं वही यूज़ करते हैं। और ये ग्रामीण मॉल में ना ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी और इनके जो रेट्स हैं ना ये वही है लगभग जो आपको बाहर मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से शॉपिंग करोगे इन सारी चीज़ों का तो आपको इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और कुछ चीज़ें फ्री में भी मिल जाती है। पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत सारा कुछ दिखाया है। इस वीडियो में भी और दिखाऊंगी। सो फिलहाल मैं खाती हूँ उपमा, जो आज सेवा नाश्ता में यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ 20 रुपये में ये नाश्ता मिल जाता है। काफ़ी सारे लोग एंजॉय करते हैं। हाईवे ढाबा है तो आने जाने वाले जो ट्रैवलर्स हैं वो भी एंजॉय करते हैं। आसपास के जो लोकल ट्राइबल्स हैं वो भी एंजॉय करते हैं, लेबर है वो भी एंजॉय करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ना सेवा नाश्ता है, प्राइस कम है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो। हर चीज़ डाली है, इंग्रेडिएंट्स, कांदा है, राई, करी पत्ता, उड़द की दाल डाली है तड़के में, हरी मिर्च डाली हुई है। नेक्स्ट ये साबूदाना खिचड़ी भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। अगर आपका फास्ट है तो आप ये भी ले सकते हो। इसमें भी आलू के पीसेस अच्छे से दिखाई दे रहे हैं एंड जीरा है, आलू इस प्रॉपरली कुक, करी पत्ता है, हरी मिर्च है, तो साथ में दही भी दिया हुआ है। तो अगर आपका फास्ट है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद सभागृह में पूरा आपको ये हॉल मिल जाता है जहां आप अपने वनडे पिकनिक में कुछ गेम्स चाहो तो कर सकते हो। शादी भी यहाँ पे होती है, खाना भी हो सकता है। मतलब 100 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे। बर्थडे पार्टीज, फैमिली गेट टुगेदर्स, मैरिज फंक्शंस और माइक अवेलेबल हो जाएगा, स्पीकर्स हैं यहाँ पे, लाइट्स हैं, 100 चेयर्स अकोमोडेट हो सकती है। मियावाकी वन ये जापानीज पद्धति से बनाया हुआ होता है। इसमें कम जगह में ज्यादा झाड़ लगाए जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे तो झाड़ लगाए गए पूरे भारतीय जाति के हैं, जिसमें कंदम है, वड़ है, पीपल है, शीशम है, ऐसे 46 प्रकार के झाड़ हमने लगाए गए हैं। इस तरह से हम शहर में भी वन बना सकते हैं, कम जगह में ज्यादा झाड़ लगाए जाते हैं। मैम ये ना हमने 108 तरीके के औषधि वनस्पति लगाया है और इस गार्डन का नाम रखा है कृषि धन्वंतरी आरोग्य उद्यान। और इसमें सब झाड़ कोई ना कोई प्लांट, सब प्लांट कोई ना कोई मतलब मेडिसिन यूज होता है। इन्हें सम्मानजनक रोजगार दिलाना, इस तरह से इनका ग्राम विकास का पैटर्न जो है ये सेवा विवेक गए अनेक साल से, आज 14 वर्ष हो गए ये सेवा विवेक अविरत रूप से ये कर रहा है। तो सबसे अपील है कि इस महान सेवा कार्य में आप आगे आइए, इनके बने हुए बांस के प्रोडक्ट को खरीदवाए, के पास पैसे जाने चाहिए। हमारा मुख्य बिंदु यह है। मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी है। शेयर कर देना इस वीडियो को जरूर, ताकि एक सोशल कॉज में आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सके और ये चीजें आप एंजॉय भी कर सको यहाँ पर आके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खाओ पियो, एंजॉय करो।